ज्योमेट्रिक मीन जी एन। तो फ्रेंड्स इस टॉपिक का क्या मतलब है, जैसे हम लोगों ने फ्रेंड्स अरिथमेटिक मीन में देखा था, हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अरिथमेटिक मीन देखा था और वहां हमने कहा था कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है। अगर हमारे पास n नंबर्स हैं तो हम उन n नंबर्स को अगर मैं ऐड कर दूं a1 a2 और n से डिवाइड कर दूं तो फ्रेंड्स अरिथमेटिक मीन हम लोग ऐसे निकालते थे। अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई अरिथमेटिक मीन की। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज्योमेट्रिक मीन अगर हम n नंबर्स की बात करें और मैं वो n नंबर्स ले लूं a1 a2 एंड सो ऑन अप टू an, यानी कि मैंने ये n नंबर्स ले लिए फ्रेंड्स। मैंने ये फ्रेंड्स क्या करा, n नंबर्स ले लिए और इन n नंबर्स का मैं ज्योमेट्रिक मीन अगर निकालूं तो वो कैसे निकलेगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू a1 डॉट a2 डॉट a3 अप टू an की होल की पावर 1 अपॉन n। यानी कि मैं इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। वहां पे हम लोग क्या करते थे फ्रेंड्स, अरिथमेटिक मीन में हम लोग क्या करते थे, सब नंबर्स को ऐड करते थे। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या कर रहे हैं, सारे नंबर्स को जो मैंने ये ले रहा हूं इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो और उसके होल की पावर अगर मैं 1/n, जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मेरे पास कितने टर्म्स हैं n, और मैंने तो उसकी 1/n। ये हो गया फ्रेंड्स ज्योमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स इसको याद रख लीजिए कि अगर मेरे पास n नंबर्स हैं तो मुझे ज्योमेट्रिक मीन कैसे मिलेगा, मैं उन n नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं और उसके होल की पावर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रख दूं, जो कि इस केस में फ्रेंड्स n है, तो मुझे ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली इसका यूज यहाँ क्या आएगा। तो फ्रेंड्स इसका यूज क्या आएगा कि मैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में, बिटवीन एनी टू नंबर्स, it is always possible to insert any number of terms such that the whole series thus formed will be GP। क्या कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि अगर मैं कोई भी दो नंबर लूं, जैसे मैंने फ्रेंड्स ले लिया A और मैंने ले ली फ्रेंड्स B, और मैं क्या कह रहा हूं कि if I take these two numbers, अगर मैंने ये दो नंबर्स लिए हैं तो मैं इनके बीच में अगर n टर्म्स ऐड करूं, अगर मैं इनके बीच में n टर्म्स ऐड करूं, जैसे मैंने फ्रेंड्स T1 T2 एंड सो ऑन, ये मैंने फ्रेंड्स क्या करा, ये दो नंबर थे A और B, ये मेरे पास दो नंबर थे, मैंने इनके बीच में n टर्म्स ऐड कर दी, यानी कि n नंबर ऐड कर दिए। तो जो मेरे पास ये सीक्वेंस मिला, ये जो पूरा जो सीक्वेंस मिला A से लेके B तक, ये GP में होगा। अगर ये सीक्वेंस मेरे पास GP में मिला तो फ्रेंड्स ये जो टर्म्स होंगे, इन टर्म्स को मैं क्या कहूंगा, ज्योमेट्रिक मीन। इन्हीं टर्म्स को मैं फ्रेंड्स क्या कहूंगा, ज्योमेट्रिक मीन। ये जो टर्म्स मैंने ऐड करे हैं इनको मैं क्या कहूंगा, ज्योमेट्रिक मीन। दो नंबर्स के बीच में मैंने n टर्म्स ऐड करे, इस तरीके से ऐड करे कि जो ये सीक्वेंस मुझे मिला ये GP में मिला, तो ये जो n टर्म्स जो मैं ऐड करूंगा इसको मैं क्या कहूंगा, ज्योमेट्रिक मीन। ध्यान रखिएगा अरिथमेटिक मीन भी हम इसी को कहते थे, लेकिन वो कब होता था, जब अगर ये सीक्वेंस मुझे AP मिलता। अगर मुझे ये सीक्वेंस AP मिलता तो ये जो टर्म्स होते हैं इन्हें हम अरिथमेटिक मीन कहते, लेकिन इस केस में मुझे ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिला है, तो ये जो n टर्म्स में जो ऐड करे हैं इनको मैं क्या कहूंगा, ज्योमेट्रिक मीन। अब हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना दो केस से समझाता हूं। पहला केस मैं एक बहुत इजी केस लेता हूं जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट को एक जनरल बात करूंगा कि मैं अगर n टर्म्स लेके चलता हूं तो मेरे पास कैसे कैलकुलेट करूंगा ज्योमेट्रिक मीन को। फ्रेंड्स पहले केस में मैं आपके पास दो टर्म्स लेके चल रहा हूं कि मेरे पास A और B दो टर्म गिवन है और मुझे क्या है, ज्योमेट्रिक मीन G, ज्योमेट्रिक मीन G फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स मैं पहला केस लेता हूं
पहला केस क्या कह रहा है, लेट जी बी एनी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, यानी कि ए और बी ये दो मेरे पास दो नंबर्स हैं, इसके बीच में मैंने एक वैल्यू ऐड करी है, ज्योमेट्रिक मीन एक ऐड करा है जी। और अगर मैं कहूं कि मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन ऐड करा है जी, तो क्या ये सीक्वेंस जीपी में नहीं होगी फ्रेंड्स? ए जी बी जीपी में नहीं हो गया, तो फ्रेंड्स ये लिखा है ए जी बी आर इन जीपी। तो फ्रेंड्स इसी को आगे देखते हैं हम कि अगर मेरे पास ये सीक्वेंस जीपी में है तो फ्रेंड्स इसका फर्स्ट टर्म है ए, लास्ट टर्म है बी और ज्योमेट्रिक मीन है जी। तो फ्रेंड्स अगर मैं ये जीपी में सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस मेरी किसमें है, जीपी में, तो मैं कॉमन रेशियो की बात करता हूं। मैं किसकी बात करूंगा फ्रेंड्स? आप लोग ध्यान रख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। आपने जब कॉमन रेशियो फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आप पूरी सीक्वेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस जी की वैल्यू को आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कॉमन रेशियो की मैं अगर बात करूं आर, तो फ्रेंड्स वो कैसे निकालते थे हम? इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म जी बाई ए, और फ्रेंड्स ये किसके बराबर होगा अगर मैं इस लास्ट टर्म को इस जी से डिवाइड करूं, यानी कि फ्रेंड्स इस बराबर होगा इसके। तो फ्रेंड्स आप लोग देखिए ये मुझे क्या मिला, एक रिलेशन मिल गया जी ए और बी के बीच में फ्रेंड्स। तो इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी और जी इक्वल्स टू रूट ए बी। अब फ्रेंड्स देखिए जी की वैल्यू आ गई, कुछ नहीं करना हमें, ए की वैल्यू हमें पता थी, उन्होंने क्या कहा, मैंने जी को लेट करा है, ए और बी मुझ पे क्या थे गिवन, इन दोनों की वैल्यूज मुझे पता है, ए और बी की वैल्यूज को मैं यहाँ रखूंगा और तो मैं जी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अब ये तो मैंने एक जनरल केस लिया कि मतलब एक बहुत सिंपल केस ले लिया कि दो नंबर्स हैं ए और बी, उसके बीच में मैंने खाली एक टर्म ऐड करा, मैंने एक ज्योमेट्रिक मीन ऐड करा है, सिर्फ एक। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं ऐसे n टर्म्स ऐड कर दूं, अगर मैं इनके बीच में और टर्म्स ऐड कर दूं तो मैं ज्योमेट्रिक मीन को कैसे कैलकुलेट करूंगा। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है, मेरे पास मोर देन वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स के बीच में एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन जब हैं। फ्रेंड्स अभी इससे पिछले वाले केस में मैंने आपसे क्या कहा था कि दो नंबर्स के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, दो नंबर्स के बीच में एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स है। तो फ्रेंड्स इफ a and b are two numbers and n be the number of geometric means between them, फ्रेंड्स मैंने क्या कहा कि मेरे पास n नंबर्स, दो नंबर्स हैं a और b और इनके बीच में मेरे पास n ज्योमेट्रिक मीन है। तो मैंने मान लिया कि पहला ज्योमेट्रिक मीन है t1, दूसरा है t2 और n so on n ज्योमेट्रिक मीन है। तो फ्रेंड्स ये सीक्वेंस कैसी हो जाएगी, ये जो सीक्वेंस हमें मिली फ्रेंड्स ये किसमें होगी, जीपी में हो जाएगी। अगर मैं इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स को ऐड करता हूं तो फ्रेंड्स देखिए ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया फ्रेंड्स जीपी का, और ये थर्ड टर्म। ऐसे अगर हम चलते चले जाए तो ये क्या है, सेकंड t2 जो है वो थर्ड टर्म है, तो ये जो tn होगा वो कौन सा टर्म होगा, n+1, और ये जो b होगा तो फ्रेंड्स ये कैंसिल होगा n+2th टर्म। इस b की पोजीशन कितनी आ गई फ्रेंड्स, n+2। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपसे कहा था कि ज्योमेट्रिक मीन जब भी कैलकुलेट करना हो आपको, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली कॉमन रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। अगर आपको कॉमन रेशियो आ गया तो फ्रेंड्स आप इन टर्म्स की वैल्यू को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स b की कौन सी पोजीशन थी, n+2, तो क्या मैं b को ऐसे नहीं लिख सकता, b = ar⁴n+1। कॉन्सेप्ट कौन सा लगाया मैंने, nth टर्म का, nth टर्म के लिए मैं लिखता था कौन सा, ar⁴n-1। यहाँ पे b n+2 पोजीशन पे था, तो ये जो b की अगर मैं बात करूं तो ये n की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, n+2 से, तो ar⁴n+2-1, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ar⁴n+1। ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है। तो ये b का जो है मैंने वो निकाल लिया कि b को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ फ्रेंड्स।
अब आप फ्रेंड्स यहाँ से कॉमन रेशियो की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। a इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो b अपॉन a, और ये जो n+1 है वो अगर इधर को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो वो 1 अपॉन n+1 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इधर कितना बचेगा r। तो देखिए फ्रेंड्स कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई, b और a की वैल्यू मुझे पता थी, लिखा है फ्रेंड्स इफ a and b are two numbers, तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू मुझे पता थी तो मैं कॉमन रेशियो की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम जीपी लिखते हैं तो जीपी कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म a कॉमा, अगर इस फर्स्ट टर्म को मैं कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास ये सेकंड टर्म आ गई। अगर मैं इसी को एक बार और कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रेंड्स ये मेरे पास थर्ड टर्म आ गई। तो फ्रेंड्स ऐसे चलते चलते मेरे पास n टर्म्स आ गई। तो फ्रेंड्स देखिए मुझे फर्स्ट टर्म पता है ना जीपी की, a की वैल्यू तो मुझे पता है ना, तो मैं अगर इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो t1 की वैल्यू नहीं मिल गई, ये तो सेकंड टर्म थी ना, ये फ्रेंड्स सेकंड टर्म है। तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट टर्म है, ये मुझे पता है, कॉमन रेशियो मुझे यहाँ से पता चल गया, तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फ्रेंड्स मेरे पास t1 की वैल्यू नहीं आ गई, तो फ्रेंड्स आ गई। t1 की वैल्यू हो गई a, कॉमन रेशियो की वैल्यू है b अपॉन a टू द पावर n, 1 अपॉन n+1, 1 अपॉन n+1। देखिए फ्रेंड्स t1 की वैल्यू आ गई। अब मैं इस t1 की वैल्यू में एक बार और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास t2 की वैल्यू आ गई। देखिए फ्रेंड्स t2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये t1 की वैल्यू थी a मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन a होल टू द पावर 1 अपॉन n+1। इसी में मैं एक बार b अपॉन a इंटू n+1 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2n+1। क्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो t2 की वैल्यू क्या आएगी a मल्टीप्लाइड बाई b अपॉन a टू द पावर n+1, 2 अपॉन n+1। देखिए फ्रेंड्स, और इसी वैल्यू में एक बार और मैं इस कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं अगर r की वैल्यू को, तो मेरे पास क्या t3 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करते करते फ्रेंड्स मैं सारे टर्म्स की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। फ्रेंड्स मैंने क्या देखा कि ज्योमेट्रिक मीन जब भी मुझे निकालना है तो मुझे सबसे पहले कॉमन रेशियो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू मैं कैसे फाइंड करूंगा, जो सीक्वेंस मेरे पास ये बनेगा ये जीपी में होगा, और जीपी के लिए कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, दो टर्म्स को लेंगे हम, या तो nth टर्म का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल लीजिए, या कॉमन रेशियो जैसे मैंने केस ए में बताया था t1 अपॉन a इक्वल्स टू t2 अपॉन दिस, वो वाला कॉन्सेप्ट करके निकाल लीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या देखा, ज्योमेट्रिक मीन जब भी निकालना है ध्यान रखिए कॉमन रेशियो निकालना है। सबसे पहले कॉमन रेशियो आ गया, फर्स्ट टर्म हमें पता होगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड टर्म आ गई, इसमें सेकंड टर्म में फिर एक और कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म आ गई। ऐसे करके मैं जितने भी और टर्म्स हैं उनकी वैल्यू निकाल सकता हूं, और ये टर्म्स क्या थी ज्योमेट्रिक मीन। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 576 एंड 9। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते ही शुरू से पढ़ूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या क्या डेटा गिवन है। डेटा मुझ पे क्या क्या है, फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ की n की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 ज्योमेट्रिक मीन, मतलब n की वैल्यू मेरे पास क्या है फ्रेंड्स 5 बिटवीन 576 एंड 9। मैंने अभी आपको बताया था कि दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स दो नंबर्स कौन से गिवन है, 576 एंड 9। फ्रेंड्स कभी ये मत करिएगा कि इसको हमेशा a होगा ये और ये हमेशा b होगा। फ्रेंड्स आप लोग कभी ये मत सोचिए कि a हमेशा छोटा होगा b से, कि आप लोग सोचिए कि अरे ये a हो गया ये b हो गया। फ्रेंड्स इससे आंसर गलत हो जाएगा। जो नंबर सबसे पहले लिखा है वो a है, जो नंबर बाद में लिखा है वो है b। और फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस में सबसे पहला अप्रोच होता है आपको क्या फाइंड कर लें, आप कॉमन रेशियो r की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लें। तो r की वैल्यू निकाल लीजिए। मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था ये रहा, r इक्वल्स टू b अपॉन a के होल की पावर 1 अपॉन n+1। इस फॉर्मूले को आप यहाँ लगाइए और r की वैल्यू आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या है ये r की वैल्यू, चलिए देखते हैं। r इक्वल्स टू b अपॉन a, b है 9 अपॉन 576 होल की पावर 1 अपॉन n की वैल्यू है 5 प्लस 1, 9 अपॉन 576। ये हो गया फ्रेंड्स
अगर आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स ये आएगा 1/6 के होल की पावर 1/64, 1/64 के होल की पावर 1/6। और 1/64 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2 की पावर 6 के होल की पावर 1/6। तो फ्रेंड्स 6 से 6 कैंसिल, तो ये फ्रेंड्स मेरे पास क्या आ गया, कॉमन रेशियो की वैल्यू आ चुकी है 1/2। आर की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स, ये क्या है हमारे पास, कॉमन रेशियो आर 1/2। क्वेश्चन सॉल्व। अब हमसे उसने क्या क्या कहा है कि 5 ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको 5 ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल के दिखाता हूँ। पहला ज्योमेट्रिक मीन मैंने माना G1 था। तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा था, पहला ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट टर्म है a उसमें कॉमन रेशियो का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास जीपी क्या होती थी, a r स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म हमें गिवन थी, कॉमन रेशियो हमने निकाल लिया। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा तो पहला ज्योमेट्रिक मीन आ गया। तो फ्रेंड्स क्या आएगा, 576 इंटू 1/2, 576 इंटू 1/2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपके पास 2 2 से 4, और ये फ्रेंड्स हो गया 2 8 से 16, 2 8 से 16। फ्रेंड्स पहला ज्योमेट्रिक मीन आ गया आपके पास 288। ये आ चुका है फ्रेंड्स आपके पास पहला ज्योमेट्रिक मीन। अब फ्रेंड्स अगला ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करना है, मेरे पास G2 निकालने के लिए मुझे फ्रेंड्स क्या करना होगा, ये जो नंबर आया ज्योमेट्रिक मीन, इसमें एक बार और कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/2। अब ऐसे निकल लो, आपको और क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट टर्म गिवन है उसमें 2 बार आर स्क्वायर, अगर आप 2 बार कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा। फ्रेंड्स कोई से भी अप्रोच आप लगाइए, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्या कह रहा हूं फ्रेंड्स, मेरे पास क्या है, a की वैल्यू है 576 और मैं इसमें क्या कर दूं 2 बार, यानी कि आर स्क्वायर कितना हो गया 1/4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा मेरे पास G2 की वैल्यू। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया 4 × 4, 1 बचा 4 4 से 16, 1 बचा 144। दूसरे ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई फ्रेंड्स 144। थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, इसी में r का मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे इसके जो ये नंबर है इसमें r क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, यानी कि फर्स्ट नंबर है 576 और r क्यूब हो गया 1/8। तो फ्रेंड्स कितना आ गया ये मेरे पास, ये आएगा फ्रेंड्स 72। ये हो गया G3। उन्होंने हमसे 5 पूछे थे फ्रेंड्स, 5 ज्योमेट्रिक मीन। G4, अब मैं आई होप आप लोग समझ गए होंगे, या तो इसमें ही r का मल्टीप्लाई कर दीजिए या 576 में r की पावर 4 फ्रेंड्स कितना हो गया 1/16, r था 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 कितने 4 टाइम्स, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 1/16। फ्रेंड्स ये कितना आएगा 36। तो ये आ गई फ्रेंड्स फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू। ऐसी फ्रेंड्स फाइव्थ ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, अब चलिए एक बार इससे देख लेते हैं कि इसमें एक बार r का मल्टीप्लाई कर दूं यानी कि 1/2, फ्रेंड्स ये कितना आ गया 18। अगर आप लोग इसको इस वाली अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे तो अभी आंसर फ्रेंड्स कितना आएगा 18। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि फाइंड 5 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 576 एंड 9। 2 नंबर्स उसने हमें गिवन कर दिए थे, तो पहला नंबर a था, दूसरा नंबर b था। तो फ्रेंड्स हमने क्या अप्रोच लगाई, सबसे पहले कॉमन रेशियो फाइंड करा, और मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन का जो भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। आपको कॉमन रेशियो एक बार आ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन देखिए कितना बहुत इजीली सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स देखिए कि कॉमन रेशियो ऐसे निकाल लेंगे हम, कॉमन रेशियो आ गया था हमारा, कॉमन रेशियो आ गया तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड जीपी का जो होती है इसका कॉन्सेप्ट लगाया और मेरे पास सारे ज्योमेट्रिक मीन आ गए। उसने हमसे फ्रेंड्स 5 ज्योमेट्रिक मीन पूछे थे, मेरे पास 5 ज्योमेट्रिक मीन आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके का। अभी मैंने जो क्वेश्चन देखा था वो था सेकंड केस से रिलेटेड। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहला केस पढ़ाया था उसका भी करा देता हूं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, आई होप आप लोगों ने तो इसको देखते ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं इसलिए कराता हूँ इस क्वेश्चन को जिससे आप लोगों का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक बार क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए उसने हमसे क्या कहा, फाइंड वन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 16।
दो नंबर्स क्या है 4 एंड 16। मैंने आपसे कहा था पहला नंबर हमेशा क्या होगा ए, ये हो गया फ्रेंड्स ए, ये होगा हमेशा बी। तो ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है 16। फ्रेंड्स उसने कितना कहा फाइंड वन ज्योमेट्रिक मीन। वन ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू हो गई फ्रेंड्स 1, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई 1 की, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू फ्रेंड्स हो गई 1। तो फ्रेंड्स हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, मैंने क्या कहा था हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन में कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। इस अप्रोच से आप आगे बढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। b 16 अपॉन a 4 अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1, n इज 1, 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 इज 2। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया 4 4 जा 16 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के होल की पावर 1 अपॉन 2। तो फ्रेंड्स ये कितना हो गया 2। फ्रेंड्स कॉमन रेशियो आ गया 2। तो कॉमन रेशियो आ गया तो मैंने क्या कहा था फर्स्ट टर्म हम पे ये है, तो मैंने मान लिया कोई भी एक g, मैंने जो ज्योमेट्रिक मीन जो मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, g की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स g की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं, इस फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो का मल्टीप्लाई कर दूं। a था 4, कॉमन रेशियो आया 2, तो g की वैल्यू कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, a था 4, कॉमन रेशियो था 2, दोनों को मल्टीप्लाई करा g आ गया फ्रेंड्स। उसने हमसे एक ज्योमेट्रिक मीन पूछा था और एक ज्योमेट्रिक मीन आ गया। फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों के बीच में क्यों लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, इससे मैं आपको ये भी समझा दूं कि अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, इसमें फ्रेंड्स आप a और b लोकेट करें, अगर मैंने मान लिया यहाँ 4 होगा और सीधी सी बात है कि 16 की वैल्यू 4 से कहीं आगे होगी नंबर लाइन पे। तो फ्रेंड्स आप g की वैल्यू देखिए, g की वैल्यू क्या है 8, ये हमेशा इसके बीच में लाई कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ज्योमेट्रिक मीन भी हमेशा लाई करता है उन दोनों नंबर्स के बीच में, ना इस नंबर से पहले आएगा ना इस नंबर के बाद। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से आप ये भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने कितने इजीली से एक जी ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए सबसे सीधा कॉन्सेप्ट है आपको आर निकालना आना चाहिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को आप बहुत प्रैक्टिस करिए क्योंकि सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको आर की वैल्यू बस फाइंड करनी है।